Hello everyone, welcome to my channel. My channel name is Bio Simplified with Bharat sir और आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन वाला पार्ट। इस सीरीज में हमने अभी तक क्या पढ़ा है? इस सीरीज में हमने रेस्पिरेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के पास क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और वहाँ उस वीडियो में हम लास्ट आए थे ह्यूमन तक, ठीक है, ह्यूमन तक लास्ट पॉइंट था। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वाले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, human have a respiration and they have a organ, we are calling them lungs, ठीक है, we are calling them lungs. So here you can see the whole respiratory system of the human. This is a simple diagram to understand all the things, all the parts of the human respiratory system. So things are start from the nostrils, ठीक है। अब एयर कैसे एंटर करती है वो वाली बात करते हैं, एक बार डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं एंड देन I will write the air passage, that air, how air is going to pass, ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, देन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ से। सबसे फर्स्ट पार्ट जिसको आप बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, होल्स ऑफ द नोज, वी आर कॉलिंग देम नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन एंटर करेगी, नॉस्ट्रिल से आगे ऑक्सीजन एंटर करेगी, कहाँ जाएगी, एयर कहाँ जाएगी, नेजल कैविटी में। देयर इज अ स्मॉल कैविटी जस्ट बिहाइंड द नोज, दैट इज कॉल्ड नेजल कैविटी, जहाँ पे एयर टेम्परेरी स्टोर होती है। फिर वहां से एयर कहाँ जाती है, फेरिंग्स, व्हाट इट इज कॉल्ड, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स इज अ कॉमन पासेज ऑफ एयर एंड फूड। एक ऐसी जगह यहाँ जहाँ पे एयर और फूड का एक कॉमन पासेज होता है, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बट फिलहाल अभी फेरिंग्स आपके लिए क्या, कि फेरिंग्स वो प्लेस है जहाँ पे एयर और फूड दोनों का कॉमन पासेज है। लेरिंग्स क्या होता है? लेरिंग्स इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द फेरिंग्स। और ये लेरिंग्स क्या है? ये लेरिंग्स वॉइस बॉक्स होता है, इसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, जिसकी वजह से अपन बोल पाते हैं, ठीक है। तो वॉइस बॉक्स को एयर उसके अंदर से एंटर करके कहाँ चली जाएगी, लॉन्ग ट्यूब में चली जाएगी, दैट ट्यूब इज कॉल्ड ट्रैकिया, दैट ट्यूब इज कॉल्ड ट्रैकिया। एंड इस ट्रैकिया के ऊपर ट्यूब, इस ट्यूब के ऊपर आप रिंग्स भी देख सकते हो, ब्लैक कलर की रिंग्स हैं, ठीक है। तो इन रिंग्स को क्या बोल रहे हैं, दीज रिंग्स आर कॉल्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसको, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। क्यों होती है इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज इज अ वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। क्लास 9th में हमने पढ़ा था टिश्यू वाले चैप्टर में, चैप्टर 6 में, कनेक्टिव टिश्यू। देयर आर 4 एनिमल टिश्यूज, वन इज एपिथेलियम, सेकेंड इज कनेक्टिव, थर्ड इज मस्कुलर एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। तो ये कनेक्टिव का एग्जाम्पल है कार्टिलेज, ठीक है। इसका काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन, वी विल डिस्कस, ओके। देन ट्रैकिया आगे जाके कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, सब पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वी आर कॉलिंग देम ब्रोंकी, टुगेदर वी आर कॉलिंग देम ब्रोंकी। सिंगुलर अगर एक को बोलना है तो ब्रोंकस बोल सकते हो, एक अकेले को ब्रोंकस और दोनों को ब्रोंकी बोल सकते हो। फिर ये ब्रोंकी आगे जाके कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, आप देखो अलग अलग पार्ट में, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है ना। तो ये ब्रोंकी आगे जाके फर्दर डिवाइड हो रही है 3 पार्ट्स में। यहाँ पे इन ट्यूब्स को क्या बोल रहे हैं, ब्लैक कलर ट्यूब्स, वी आर कॉलिंग देम ब्रोंकियोल्स, व्हाट वी आर कॉलिंग, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के एंड पे आप देख सकते हो ये रेड कलर से जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाया है, वी आर कॉलिंग देम एल्वियोली, व्हाट वी आर कॉलिंग, एल्वियोली, ठीक है। तो ये एल्वियोली तक, और एल्वियोली इज अ प्लेस जहाँ पे चीजें क्या हो रही है, गैसेज एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज टेक्स प्लेस वेयर, इन द एल्वियोली, ठीक है। वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और सबसे नीचे यहाँ पे लंग्स के जस्ट नीचे आप देख सकते हो एक डोम शेप ऑर्गन है, इस डायाफ्राम, इसको क्या बोल रहे हैं, डायाफ्राम, एंड दैट इज डोम शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। ये डोम शेप्ड ऑर्गन है, क्या बोल रहे हैं इसको, डायाफ्राम बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और दे रखी है यहाँ पे, जैसे मैंने लंग्स को कवर किया है ब्लैक कलर की लाइनिंग से, है ना, दिस लंग्स, these lungs are covered with a type of lining। यहाँ पे ये कवर होती है स्लीपरी लाइनिंग से, मेम्ब्रेन से। उस मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो लंग्स को क्या कर रहा है, पूरा कवर करके रखता है, ठीक है। और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, क्योंकि लंग्स को इन्फ्लेट होना होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना होता है ना। तो उसमें, उस केस में अगर ये इनकी सरफेस स्लिपरी नहीं होगी, जो इसकी वजह से होती है, अगर नहीं होगी तो इन्फ्लेट नहीं हो पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे ना। तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
और इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको कि ये सब जो डायग्राम है इसको मैं एयर पासेज कैसे होता है, कैसे एयर पास होता है, ऑक्सीजन कैसे एंटर होती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, वो एक पासेज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो डिस्कस करते हैं। देखो, लेट्स टॉक अबाउट द एयर पासेज। ठीक है, एयर पासेज इज स्टार्ट्स फ्रॉम नोस्ट्रिल। ठीक है, इस स्टार्ट फ्रॉम नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर नोस्ट्रिल से एयर ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, दैट इज मूविंग टू द नेजल कैविटी। ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देखोगे वैसे। फिर वहां से कहाँ जा रही है, वहां जा रही है फेरिंग्स में। फिर एयर फेरिंग्स से कहाँ जा रही है, नेक्स्ट इज लेरिंग्स। ठीक है, लेरिंग्स से कहाँ जा रही है, लेरिंग्स से आ रही है ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया से कहाँ जा रही है, ब्रोंकी। और ब्रोंकी से कहाँ आ रही है, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल से लास्ट में कहाँ आ रही है, वो जहाँ पे वो एक्सचेंज होगी ब्लड के थ्रू, एल्वियोली में। ठीक है, तो एक बार ये इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, पहले ऑक्सीजन यहाँ आएगी, देन नेजल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन लेरिंग्स, देन ट्रैकिया। ठीक है, एंड देन ब्रोंकी, देन ब्रोंकियोल्स, एंड देन एल्वियोली। और एल्वियोली के ऊपर क्या होती है, यहाँ पे इसके ऊपर होती है कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लड है। ठीक है, अब वो बाद में बात करेंगे वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैपिलरीज एंड ऑल। ठीक है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन चली गई और एल्वियोली से ब्लड से क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो अब होता क्या है, मान लो ये एयर है। ठीक है, इस एयर में, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। तो ये एयर जब आएगी यहाँ पे एंटर करेगी, तो एयर से कौन सी गैस के बारे में बात करनी है हमने, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन एंटर करिए नॉस्ट्रिल के थ्रू, तो नॉस्ट्रिल से वो ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, नेजल कैविटी, फिर वो फेरिंग्स में, फिर वो लेरिंग्स में, ट्रैकिया में, ये ऑक्सीजन जा रही है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गई, एल्वियोली में, और ये ऑक्सीजन चली गई ब्लड में। और ब्लड में क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, ब्लड ब्लड किसमें है, यहाँ पे कैपिलरीज में है। ठीक है, कहाँ है, कैपिलरीज में। ठीक है, जो थिननेस ब्लड वेसल होती है वहां पे है। ठीक है, तो ये ब्लड इसमें है कैपिलरीज में, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ से ऑक्सीजन चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में चली जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये आप देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, एल्वियोली से कहाँ चली जाएगी, ब्रोंकियोल्स में चली जाएगी। ब्रोंकियोल से कहाँ जाएगी, ब्रोंकी में चली जाएगी, ब्रोंकी से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लेरिंग्स में, लेरिंग्स से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से नेजल कैविटी में, और फिर नॉस्ट्रिल में, और नॉस्ट्रिल से वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, बॉडी से बाहर आ जाएगी। और ये एयर पासेज है जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये है एयर पासेज ऑफ गैसेस। ठीक है, if they will ask you the exchange of gases, where the exchange of gases takes place, तो आपका आंसर होना चाहिए एल्वियोली। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है इन सीबीएसई, मोस्ट ऑफ टाइम फ्रीक्वेंटली दे आर आस्किंग दैट क्वेश्चन, दैट ट्रैकिया हैव, you can see the rings। ठीक है, ट्रैकिया के ऊपर रिंग्स देख सकते हो। what we are calling them, we are calling them cartilage। ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, why they are present। ठीक है, तो जैसे मान लो एक्सहेलेशन हुआ। ठीक है, देयर आर टू थिंग्स, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। इनहेलेशन वेयर वी आर टेकिंग ऑक्सीजन रिच एयर इनसाइड द बॉडी, एंड एक्सहेलेशन वेयर वी आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन ये होता है। ठीक है, और कार्टिलेज में क्या हो रहा है, कार्टिलेज की रिंग्स क्यों प्रेजेंट है, कि मान लो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, एक्सहेलेशन हुआ, तो इस ट्यूब में मान लो नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, तो जब एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो ये ट्यूब क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी ना ऐसे। ठीक है, ये सिकुड़ जाएगी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और फिर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ऐसे सिकुड़ गई, तो ये वापस एयर अंदर नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया, कार्टिलेजियस रिंग्स आर प्रेजेंट ऑन द ट्रैकिया। ठीक है, they prevent the क्या लिखूं मैं, prevent
prevent collapse of trachea. Prevent collapse of trachea when air is not present. Air is not present in trachea. ठीक है, when air is not present in the trachea, तो क्या हो सकता है? ट्रैकिया अगर हेलो एवरीवन, क्लास 10th का हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस किस टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, वो सब हमने डिस्कस किया था। और लास्ट टॉपिक हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आए थे और उसमें हमने ये सब एयर पासेज के बारे में भी बात करी थी। उसमें आप देखोगे एयर इज एंटरिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, देन नेजल कैविटी, then pharynx, then larynx. From the larynx, here you can see the long tube that is called trachea. This trachea contain the rings. We are calling it rings of cartilage. Why they are present there? Because you know when the air is not present in the trachea, जब air नहीं present होती है, जब आपने exhalation किया तो exhalation में क्या हुआ? air बाहर चली गई। तो जब air बाहर जाएगी तो उस ट्यूब में, इस trachea में अभी कोई air नहीं है, तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा कि अगर रिंग्स नहीं होंगी, ये रिंग्स नहीं होंगी, तो वो ट्रैकिया क्या हो जाएगा? ऐसे कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, और ये कोलैप्स से बचाने के लिए कार्टिलेजियस रिंग्स वहां पे प्रेजेंट होती है। कार्टिलेज क्या होता है? एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, फोर फ्रॉम द फोर, दिस इज वन कनेक्टिव टिश्यू, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज? ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका फंक्शन लिख देता हूँ। सीबीएसई में पूछते हैं और मैं अलग से जब क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के, पूरा उसका वीडियो एक मैं अलग बनाऊंगा, तब भी मैं आपको ये चीज बताऊंगा और पूछूंगा दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, अभी फिलहाल मैं एक बार लिख लेता हूँ। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट द ट्रैकिया टू कोलैप्स। ठीक है, कोलैप्स होने से बचाता है ट्रैकिया को। ठीक है, उसके बाद ये ट्रैकिया आके दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। देखो ये वन एंड दिस टू है ना, इन दोनों को क्या बोल रहे हैं? ब्रोंकी। और सिंगुलर के लिए क्या बोल रहे हैं? ब्रोंकस। अगर एक की बात करूंगा, इस एक की बात करूंगा तो ब्रोंकस, और दोनों के लिए ब्रोंकी बोल सकता हूं उसको। ठीक है, फिर ये ब्रोंकी आगे आके ब्रांचेस में डिवाइड होगी और ज्यादा थिन ब्रांचेस में डिवाइड होगी। वी आर कॉलिंग इट ब्रोंकियोल्स। ठीक है, एंड ब्रोंकियोल्स के एंड पे आप छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स देख सकते हो। वी आर कॉलिंग देम एल्वियोली। ठीक है, व्हाट वी आर कॉलिंग देम? एल्वियोली। ये वो प्लेस है, alveoli is a place where exchange of gases is takes place. Exchange of gases. ठीक है, exchange of, अगर क्वेश्चन आए ना exchange of gases कहाँ होता है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहाँ होता है कि exchange of gases, तो आंसर विल बी alveoli। ठीक है, और यहाँ लंग्स के लिए बड़े बड़े जो ग्रीन कलर के सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, अभी मैंने ग्रीन से बनाया है, तो वैसे तो ये रेडिश ब्राउन, रेडिश पिंक कलर के होते हैं, और वैसे ही अभी मैंने बनाया ऐसे, तो ये लंग्स हैं। और लंग्स के नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे एक डोम शेप ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड डायाफ्राम। व्हाट इट इज कॉल्ड? डायाफ्राम। ठीक है, एंड देन दीज लंग्स आर प्रेजेंट इन वन कैविटी। दिस कैविटी ना, दिस कैविटी इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी। और क्या बोल सकते हैं इस थोरेसिक कैविटी को? वी आर कॉलिंग इट, अनदर नेम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज पल्मोनरी कैविटी। ठीक है, या तो आप थोरेसिक बोल लो या फिर पल्मोनरी कैविटी बोल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नाउ एयर पासेज आप देख सकते हो, तो एयर पासेज में ऑक्सीजन एंटर करेगी नॉस्ट्रिल से होते हुए, कहाँ चली जाएगी? एल्वियोली में, और वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? ब्लड में। तो ये वाला पोर्शन मैं आपको यहाँ पे बनाऊंगा, अभी ड्रॉ करके बताऊंगा। ठीक है, ये कैसे एल्वियोली से ब्लड में एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये ऑक्सीजन आ गई इस पूरे पासेज के थ्रू, यहाँ आ गई, फिर यहाँ से एल्वियोली से ब्लड में चलेगी, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गई? यहाँ पे एल्वियोली में, एंड देन वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस यहाँ से कहाँ जा रही है? बाहर आ रही है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कलर के एरोज में आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गए। ये एयर पासेज है। देखो, अब एक और चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है? When we are talking about the respiratory pigment, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, respiratory pigment. What is respiratory pigment? You know, the respiratory pigment is hemoglobin.
क्या बोलते हैं इसको, हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं, ठीक है। व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइन विद द, व्हेन हीमोग्लोबिन, क्योंकि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन आरबीसी ले जाती है ना, तो आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, देयर आर 200 to 250 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन इन सिंगल आरबीसी, ठीक है। तो इस टाइप के हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो व्हेन ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, वी आर कॉलिंग इट ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड सपोज कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू कंबाइन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसको ये बोलते हैं। अब देखो, एक तो ये पार्ट हो गया कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्या होता है। नाउ आई एम गोइंग टू मेक वन डायग्राम, जैसे ये डायग्राम है, ठीक है, मान लो ये डायग्राम है, ठीक है, ये है एल्वियोली, ठीक है। अब अभी किसका डायग्राम बना रहा हूँ, एल्वियोली का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, ये एल्वियोली, ठीक है, और ये एल्वियोली है। इस एल्वियोली में क्या है बताओ, इस एल्वियोली में अभी हमने ऑक्सीजन दी है, इनहेलेशन किया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे है। और इसके पास से ही यहाँ से क्या निकल रही है, ब्लड वेसल्स निकल रही है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स एल्वियोली के जस्ट ऊपर से ही क्या निकल रही है, ब्लड वेसल्स निकल रही है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है। ये ब्लड वेसल्स जो आ रही है यहाँ से, जो ब्लड लेके आ रही है, दिस ब्लड कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कंटेन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है उसके पास, ठीक है। तो ये जब ब्लड यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज हाउ कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव इन द एल्वियोली, दिस इज एल्वियोली, एंड दिस वन इज ब्लड वेसल, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल है। अब इस ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ब्लड आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्लड है, ठीक है, वो ब्लड आ रहा था, ब्लड में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज्यादा थी, यहाँ कम थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो। फिर यहाँ से ऑक्सीजन ज्यादा थी, क्योंकि इनहेलेशन किया ना, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी इस ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी यहाँ चली जाएगी, ऑक्सीजन पूरी यहाँ जाएगी, और यहाँ से जो ब्लड जाएगा, ठीक है, नाउ दिस ब्लड कंटेन ऑक्सीजन। जब आया था तो उसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, और अब जा रहा है एल्वियोली से या लंग्स से, लंग्स में आया था ब्लड, तब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, एल्वियोली पे आके क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, और फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड चला गया, क्योंकि एक्सचेंज हुआ ना, तो वो एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजन वाला ब्लड, और ऐसे एक्सचेंज होता है, ये एल्वियोली है। और ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके अलग से बताया, ठीक है। एक दूसरा, एल्वियोली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, देखो क्या, जैसे एल्वियोली इज अ प्लेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज टेक्स प्लेस, ठीक है। अब इसको आप डिफ्यूजन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको, डिफ्यूजन, बिकॉज गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ना, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सेकेंड, एल्वियोलीज आर प्रेजेंट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, it increase the surface area of lungs, लंग्स का क्या बढ़ा रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ाना है, बिकॉज जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, लंग्स का, उतना अच्छे से क्या हो पाएगा, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाएगा। जितनी ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, तो पूरी ऑक्सीजन क्या होनी है, पूरी की पूरी ऑक्सीजन किसमें जानी है, ब्लड में जानी है, और वो जाने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, और सरफेस एरिया ज्यादा कौन कर रहा है, एल्वियोली। क्यों, कैसे कर रहा है, इन एल्वियोली में आप वॉल देख सकते हो, ये वॉल दिख रही है, ठीक है, ये वॉल इंक्रीज करती है सरफेस एरिया। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कंपेयर करते हैं सरफेस एरिया कितना बढ़ा रही है। मान लो एक टेनिस कोर्ट का जो एरिया, टेनिस कोर्ट जो होता है उसका एरिया और लंग्स में प्रेजेंट एडल्ट ह्यूमंस में लंग्स में प्रेजेंट एरिया दोनों इक्वल होता है। सोचो, इतना एरिया, एक टेनिस कोर्ट का एरिया जो अपने लंग्स में एल्वियोली की वजह से इतना है, और वो एल्वियोली इंक्रीज कर रही है, जिससे रेस्पिरेशन क्या हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो, इजीली हो, ठीक है। तो एल्वियोली में ये दो चीजें याद रखनी है, दिस इज द प्लेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। एल्वियोली इंक्रीज द सरफेस एरिया, और क्यों इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज
to efficient exchange of gases. Efficiently exchange of gases can be takes place because of the increased surface area. ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है। क्लास 10th ग्रेड 10 की बात कर रहे हैं हम। तो आगे आने वाले पार्ट में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आगे आने वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन बताऊंगा। ठीक है, मैकेनिज्म मतलब कैसे इनहेलेशन होता है, कैसे एक्सहेलेशन होता है, ये सब मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वाले पार्ट में। ओके, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर